वेलकम टू सेंट जोसेफ प्रेप हाई स्कूल। तो सेंट जोसेफ प्रेप हाई स्कूल के क्लास 4 के स्टूडेंट्स, आप लोग आज मैथ पढ़ रहे हो और आपका चैप्टर्स है मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। टुडे योर चैप्टर इज मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा है कि व्हाट इज मल्टीपल्स। नए नए वर्ड मिलते हैं सुनने को और आप डर जाते हो पहले ही कि सर ये क्या पढ़ा रहे हैं। तो मल्टीपल्स इज नथिंग, मल्टीपल्स कुछ नहीं है, जो आप पढ़ रहे हो वही है। क्या है सर? तो मल्टीपल्स इज टेबल। दिस इज द टेबल, टेबल ऑफ 2, टेबल ऑफ 3, टेबल ऑफ 4। इसी को कहते हैं मल्टीपल्स, इसी को कहते हैं मल्टीपल्स। कोई नया चीज़ नहीं है, इसी को घुमा के लिख रहा है ना। 2 का टेबल, 3 का टेबल, 4 का टेबल को मल्टीपल्स कहते हैं। आप कहोगे कैसे सर? जैसे कि हम 2 का टेबल लिखेंगे ना तो क्या लिखते हैं? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 लिखते हैं ना, 2 3 जा 6। तो 2 4 6 ये तीनों का तीनों क्या हो गया? मल्टीपल्स ऑफ 2। ये क्या है? 2 के मल्टीपल्स है, मल्टीपल्स ऑफ 2। मल्टीपल्स ऑफ 2 तब क्या हो जाएगा? 2 4 6 8 10 सो एंड सो। इसी तरह से यदि आपको कहा जाए मल्टीपल्स ऑफ 3 लिखने के लिए तो आप लिख सकते हो। जैसे ही मल्टीपल्स देखो दिमाग में एकदम घूम गया। अच्छा, मल्टीपल्स यानी कि मल्टीपल करो, गुना करो। मल्टीपल मतलब क्या हो गया? गुना करो। 1 टाइम मल्टीपल्स कि 2 टाइम मल्टीपल्स। कितना टाइम मल्टीपल्स खोज रहे हो? जितना टाइम मल्टीपल्स खोजोगे वो हमारा क्या है? वो तो हमारा टेबल है, उसी को कहते हैं मल्टीपल। सो सिंपल। तो मल्टीपल्स ऑफ 3 क्या हो गया? 3 6 9 12 15 18 सो एंड सो। तो बड़ा आसान है मल्टीपल्स, आप कोई टेंशन नहीं है। अगर एग्ज़ाम में आपको आ जाए कि राइट लिखो लिखो फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ, फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 4। अब आपको एग्जाम में आया कि लिखने के लिए फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 4। अब कौन नहीं लिख देगा? जैसे ही देखा 10 मल्टीपल्स, अच्छा 10 का टेबल 4 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 6, 4 5 जा 20। चलो बोलते जाओ सब। 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36, 4 10 जा 40। हो गया, बन गया। अब इसी तरह से यदि आपको आ जाए कि राइट द फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ, फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 6, तो लिख दोगे कि नहीं लिखोगे? लिख दोगे ना। सो सिंपल। तो पहला कौन होगा? 6 × 1 6, 6 1 जा 6। पहला तो मल्टीपल हमारे को क्या हो गया? 6 ही हो गया। दूसरा मल्टीपल बोलो। 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24। बोलते जाओ, लिखते जाएंगे। 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 6 9 जा 54, 6 10 जा 60। तो अब मल्टीपल्स तो सभी को आ गया। एग्जाम में आएगा मल्टीपल्स, लिख दोगे, ठीक है। क्वेश्चन मिलेंगे, बना डालोगे। अब हम लोग जो नेक्स्ट टर्म पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्या? कॉमन मल्टीपल्स, COMMON, कॉमन मल्टीपल्स। अब दिमाग में आ रहा होगा सर ये क्या पढ़ाइएगा? मल्टीपल्स तो पढ़ा दिए, यानी टेबल पढ़ा दिए। टेबल का नया नाम जान लिए आज कि टेबल को ही हम लोग मल्टीपल्स कहते हैं, है ना। जिस टेबल को हम लोग छोटे से ही रट रहे हैं LKG से, उसी को अब मल्टीपल्स बोलते हैं। अच्छा, अब एक नया टर्म हमें पढ़ना है क्या? कॉमन मल्टीपल्स। मल्टीपल्स तो लेकिन कॉमन मल्टीपल्स। जैसे अगर मान लीजिए आपको कहा गया लिखने के लिए मल्टीपल्स ऑफ 2, ठीक है, मल्टीपल्स ऑफ 2, और फिर कहा गया मल्टीपल्स ऑफ 3 लिखने के लिए, तो दोनों का मल्टीपल्स लिखाएगा ना। चलिए कुछ लिखता हूँ मल्टीपल्स ऑफ 2। तो 2 4 6 8 10 12 14
16 इस तरह से लिखाएगा। इसी प्रकार से 3 का मल्टीपल्स लिखते हैं तो होगा 3, 6, 9, 12, 15, 18। क्लियर। अब कॉमन मल्टीपल्स कहने का अर्थ हुआ कि जो दोनों में शामिल हो, इन दोनों में जो शामिल है वह क्या हो गया, कॉमन। कॉमन मतलब, कॉमन का मतलब क्या, प्रेजेंट इन बोथ या प्रेजेंट इन एवरीवन, प्रेजेंट इन बोथ मल्टीपल, बोथ मल्टीपल्स, दोनों के मल्टीपल्स में जो मौजूद है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, कॉमन कहेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ कौन कॉमन है, चेक करें ना कि कौन मल्टीपल है, वो अब हम लोग ज़रा चेक कर लेते हैं, ठीक है ना, उसको ज़रा चेक कर लें। चलो देखते हैं कि कौन है। तो देखिए यहाँ पर मल्टीपल्स जो है, ऊपर में देखिए 2 के मल्टीपल्स में 6 मौजूद है और 3 के मल्टीपल में 6 मौजूद है, तो कॉमन मल्टीपल्स क्या हो गया, एक 6 हो गया। ऊपर देखिए 2 के मल्टीपल्स में 12 है और नीचे आपका 3 के मल्टीपल्स में 12 है ना, तो 12 हो गया। तो कॉमन मल्टीपल क्या हो गया, 6 और 12। क्लियर। तो एग्ज़ाम में अगर आए तो कॉमन मल्टीपल नहीं बता देंगे कौन कौन इसमें है, बता देंगे ना, सभी कोई बता देगा, 6 और 12 आंसर। क्लियर। तो इस प्रकार से हम लोग कॉमन मल्टीपल्स भी निकाल लेते हैं। तो मल्टीपल्स तो सभी को आ गया। अब मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग बनाओ, बड़ा आसान हो गया मैथ। मैथ इजी, मैथ बहुत इजी है, मैथ मेड इजी, कौन, आनंद सर। चलो एक क्वेश्चन देते हैं तुम सभी को। क्वेश्चन 1, फाइंड द फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 9। फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 9, 9 के पहले 4 मल्टीपल्स आपको निकालने हैं और बताने हैं। बताइए, बताइए सभी कोई, एवरीवन। ओहो, सबको आता है। फर्स्ट मल्टीपल्स क्या हो गया, 9 1 जा 9, सेकंड 9 2 जा 18, 9 3 जा 27 एंड 9 4 जा 36। आपने लिख दिया है ना, यानी कि आपके 4 मल्टीपल्स हैं, 9 मल्टीपल्स ऑफ 9। तो आप लिखते हैं क्या, मल्टीपल्स ऑफ 9 इज इक्वल टू, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है, 9 18 27 एंड 36 आंसर। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट दे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट मल्टीपल, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 17। 17 का सबसे छोटा मल्टीपल आपको बताना है। स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 17 कौन होगा, यस 17। स्मॉलेस्ट मल्टीपल कौन होगा, 17। 17 इंटू 1, 17 इंटू 1 इज इक्वल टू 17। ये हमारे को स्मॉलेस्ट मल्टीपल हो गया आंसर। क्लियर। तो स्मॉलेस्ट मल्टीपल कौन होता है, खुद वही संख्या होती है जो संख्या पूछी जा रही है, जिस संख्या के बारे में पूछा जा रहा है कि इसका मल्टीपल स्मॉलेस्ट, तो वह खुद संख्या जो है, वह स्वयं संख्या जो है वो क्या है, स्मॉलेस्ट मल्टीपल। अब इसी तरह से यदि आपको एग्ज़ाम में आ जाए लिखने के लिए स्मॉलेस्ट मल्टीपल, स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 225, ठीक है, और आए आपको स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 460, स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 1 2 3 4, क्या होगा जल्दी से बता दो सर। सेम संख्या होगा, 225 होगा इसका, और इसका क्या होगा, सेम 460 होगा,
1 2 3 4 का सेम सर 1 2 3 4 होगा। तो बहुत आसान है सर आंसर। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द मल्टीपल ऑफ 6 multiples of 6 which are WHICH which are greater than 18 but less than 36, लेकिन 36 से छोटा हो। चलिए बताइए, 18 से बड़ा लेकिन 36 से छोटा, मेरे को बताइए आप लोग क्या होगा। तो हमें कह रहा है कि फाइंड द मल्टीपल्स ऑफ 6 का मल्टीपल्स फाइंड करो। कौन सा? विच आर ग्रेटर देन 18, जो 18 से बड़ा हो, बट लेस देन 36, लेकिन 36 से छोटा हो। तो चलिए लिखते हैं 6 का मल्टीपल्स, 6 12 मैक्सिमम यहीं तक जाएंगे। तो हमें लिखना कौन सा है? 18 से बड़ा, 18 से ग्रेटर और 36 से स्मॉलर, यानी इन दोनों के बीच का। तो कौन होगा? 24 एंड 30। तो आंसर हमारे को क्या हो गए? 24 एंड 30 आंसर। क्लियर? सो सिंपल, 24 एंड 30 हमारे को आंसर हो गए। तो अब तो आप लोग आसानी से निकाल लोगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। चलिए एक नया टर्म मैं और आप लोग के साथ चर्चा करना चाहता हूँ। दैट टर्म इज प्रोडक्ट। व्हाट इज प्रोडक्ट? प्रोडक्ट क्या होता है? व्हाट इज प्रोडक्ट? प्रोडक्ट क्या होता है? तो प्रोडक्ट कुछ नहीं होता है, प्रोडक्ट भी एक नया टर्म है। जैसे हम लोग अभी पढ़े ना, मल्टीपल नया टर्म है किसका? टेबल का। मल्टीपल किसका नया टर्म है? टेबल का। वैसे ही प्रोडक्ट जो है वह आपको मल्टीपल का नया टर्म है, मल्टीप्लाई का नया टर्म है। मल्टीप्लाई को ही हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट। रिजल्टेंट ऑफ मल्टीप्लाई, रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई के रिजल्ट को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। किसको कहते हैं? प्रोडक्ट। मल्टीप्लाई के रिजल्ट को। जैसे हम कहें 2 × 5 = 10, तो हम क्या कहते हैं? तो हम कहते हैं कि 10 जो है, 10 इज द प्रोडक्ट। 10 इज द प्रोडक्ट। 10 क्या है? प्रोडक्ट है ऑफ किसका? किसका प्रोडक्ट है 10? 2 एंड 5। 10 इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 एंड 5। 2 और 5 का मल्टीपल किए तो आया 10। तो हम लोग क्या कहते हैं? 10 इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 एंड 5। 2 और 5 के मल्टीप्लाई करने से जो आया उसे ही हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। तो बहुत आसान है। इसी तरह से आप कह सकते हो कि 3 × 10 = 30। 3 × 10 = 30। हम लोग क्या कहते हैं? 30 इज द प्रोडक्ट ऑफ 3 एंड 10। 30 जो है किसका प्रोडक्ट है? 3 और 10 का, है ना। या हम लोग यह भी कहते हैं कि 3 × 10 हो गया। उसी तरह से यदि हम लोग लिखते हैं 5 × 6 = 30, तो क्या कह सकते हैं? 30 इज द प्रोडक्ट ऑफ किसका? 5 एंड 6। 30 किसका प्रोडक्ट है? 5 एंड 6 का। तो प्रोडक्ट तो सबको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीपल भी सबको मालूम है। जैसे हम लोग लिखते हैं 2 × 15 = 30। 2 × 15 = 30। तो 2 क्या है? यहाँ पर 30 जो है वो क्या है? 30 इज मल्टीपल ऑफ 2। 30 जो है 2 का मल्टीपल भी है। 30 इज मल्टीपल ऑफ 2। 30 क्या है? 2 का
मल्टीपल है, 30 इज मल्टीपल ऑफ 2, और ये भी कह सकते हैं कि 30 इज मल्टीपल ऑफ 15। 30 क्या है? 15 का मल्टीपल है। 15 2 जा 30, 2 15 जा 30 होता है ना। तो 30 जो है वो 2 का भी मल्टीपल है, 30 जो है 15 का भी मल्टीपल है। और हम लोग यह भी कह सकते हैं कि 30 इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 एंड 15। क्लियर? 30 प्रोडक्ट है किसका? 2 एंड 15 का। और हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 13 जो है वो मल्टीपल है 2 का, 13 मल्टीपल है 15 का। यानी कि 2 का टेबल पढ़ेंगे तो 30 आएगा, 15 का मल्टीपल पढ़ेंगे तो 30 आएगा। अब हम लोग देखेंगे नंबर्स में ही, नंबर्स तो पढ़ते ही हो, बहुत पढ़े हो नंबर्स। नंबर्स को 2 भाग में डिवाइड करते हैं। वन टाइप ऑफ नंबर जो है उसे कहेंगे हम लोग इवन नंबर, EVEN, इवन नंबर। दूसरा टाइप जो है ODD, ऑड नंबर। एक होता है हमारे को क्या? इवन नंबर, और दूसरा होता है ऑड नंबर। नंबर्स को 2 भाग में बांटे, इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स। अब इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, यह दिमाग में एक सवाल आ रहा है ना आप लोग को। तो इवन नंबर वह होता है जिसे डिवाइड करें 2 से तो कोई रिमाइंडर ना बचे, है ना। ठीक है ना। जब डिवाइड करेंगे 2 से तो कोई रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, नो रिमाइंडर, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा आफ्टर डिवाइडेड। जब हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, आफ्टर डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2, किससे? 2 से। 2 से डिवाइड करने पर यदि कोई रिमाइंडर नहीं बचता है तो उसे हम लोग कहते हैं क्या? इवन नंबर्स। ऑड नंबर्स किसे कहते हैं? रिमाइंडर बचे, रिमाइंडर आना चाहिए, रिमाइंडर आना चाहिए आफ्टर डिवाइडेड बाई 2, आफ्टर डिवाइडेड बाई 2। 2 से यदि डिवाइड करें तो हमारे को रिमाइंडर आना चाहिए। इसी आधार पर नंबर्स को 2 भाग में बांट दिया गया, इवन नंबर और ऑड नंबर्स। अब ध्यान दीजिए, इवन नंबर जो है और ऑड नंबर, यदि इसको हम लोग देखें, एक तरफ लिखते हैं इवन नंबर्स और दूसरा तरफ लिखते हैं ऑड नंबर्स। तो इवन नंबर्स का एग्जाम्पल जो होगा, यह क्या है? 2 से डिवाइड करने के आधार पर रिमाइंडर बचता है कि नहीं बचता है। तो यदि 2 में डिवाइड करें, 2 से यदि 2 में डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स में 2, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा तो इवन हो गया। 3 में यदि हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स में 2, रिमाइंडर 1 बच गया तो ये ऑड हो गया। क्लियर? इसी प्रकार से यदि 4 में यदि 2 से डिवाइड करते हैं, 2 2 जा 4, रिमाइंडर नहीं बचा तो 4 इवन हो गया। और 5 में यदि 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 टाइम्स में 4, रिमाइंडर 1 बचा तो 5 हमारे को ऑड हो गया। क्लियर? तो आसानी से हम लोग इवन और ऑड सेपरेट कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? 2 से डिवाइड करके। चलो नेक्स्ट देखते हैं 6। 6 को भी 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स में 6 कट गया तो यह हमारे को इवन। 7 देखें तो 2 से डिवाइड करते हैं, 2 3 जा 6, 1 तो 7 ऑड हो गया। 8 लीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए, 4 2 जा 8 कट गया तो 8 हमारे को इवन हो गया। 9 लीजिए, 9 में 2 से डिवाइड कीजिए, 2 4 जा 8, 1, 9 ऑड हो गया। तो ये भी तो देख रहे हैं कि जितना भी ऑड नंबर्स है उसमें यदि 2 से डिवाइड करें और रिमाइंडर 1 बचता है, रिमाइंडर 1 आता है तो वो हमारे को ऑड है। और इवन में रिमाइंडर 0 आता है। इवन में रिमाइंडर क्या आते हैं? 0, और ऑड में रिमाइंडर 1 आते हैं। इसी प्रकार 10 में यदि 2 से डिवाइड करो तो 5, 10 जा, यानी 10 भी हमारे को क्या है? इवन है। ठीक है ना। तो कोई भी नंबर ले लो जिसके लास्ट में 2 4 6 8 या 0 रहे। क्या रहे? 2 4 6 8 या 0 रहेगा तो वो रहेगा हमारे को क्या? इवन नंबर। 11 नंबर ले लो,
11 के लास्ट में 2 4 6 8 या 0 है, नहीं है, तो वो हमारे को ऑड है। चलो देख लेते हैं, डिवाइड करके 2 से, 2 5 या 10, रिमाइंडर 1 बच गया, तो ये क्या हो गया, ऑड हो गया। क्लियर, तो ये हमारे को क्लियर हो गया। तो 11 क्या है, ऑड है। जिसके भी लास्ट में 2 4 6 8 या 0 रहता है वो इवन, और ना रहे ये 3 5 7 9 या 1 रहे, ठीक है ना, 2 का मल्टीपल रहता है 2 4 6 8 और 10 का 0 लास्ट, ठीक है ना, 2 के मल्टीपल, तो वो क्या होंगे, इवन होंगे। और 2 का मल्टीपल नहीं है तो वो क्या है, ऑड है। जैसे देख लो 12 क्या होगा, इवन होगा, क्योंकि लास्ट में 2 है। 14 इवन, 16 इवन, 18 इवन, 20 इवन। तो अब इवन तो आसानी से तुम लोग लिख दोगे, कितना का भी कह दे। अब मैं तुमसे पूछूं 4 6 2 इवन है कि ऑड है, सर लास्ट में 2 है इसलिए इवन है। 5 3 7 6 क्या है, सर इवन है, लास्ट में 6 है इसलिए इवन है। 6 4 2 0 इवन है कि ऑड है, सर इवन है, लास्ट में 0 है। 7 4 3 5 6 इवन है कि ऑड है, सर लास्ट में 6 है इसलिए इवन है। वेरी गुड। अब इसी तरह से पूछते हैं 1 2 2 3 इवन है कि ऑड है, सर ऑड है, लास्ट में 3 है, 2 4 6 8 0 नहीं है, 3 5 7 9 या 1 में से कोई रहेगा लास्ट में, तो वो ऑड होता है। वेरी गुड, बहुत आसान। चलो 2 4 7 क्या है, इवन है कि ऑड है, सर ऑड है, लास्ट में 7 है ना, ये 7 है लास्ट में इसलिए ऑड है, आसानी से पकड़ लिए। 3 6 3 क्या है, सर ऑड है, लास्ट में 3 है, या लास्ट में 3 है, ऑड है। 6 2 4 5 क्या है, सर ऑड है, लास्ट में 5 है, या ऑड वाला 5 है। तो आसानी से आप पकड़ लिए कि ये सब संख्याएं जो हैं वो 2 से डिवाइड करने पर नहीं कट रहा है, रिमाइंडर 1 आ जाएगा, तो ये सब क्या है, ऑड है। तो इवन और ऑड अब आप लोगों को पकड़ने आ गया है, आसानी से आप लोग इवन और ऑड नंबर पकड़ लोगे। तो एक्सरसाइज 22 होमवर्क है, सभी कोई बना लेना। एक्सरसाइज 22 अब आप लोगों से बन जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से बना लोगे। जैसे एक्सरसाइज 22 का फर्स्ट का एक क्वेश्चन क्या कहता है, राइट द फर्स्ट 3 मल्टीपल्स, राइट द फर्स्ट 3 मल्टीपल्स, फर्स्ट 3 मल्टीपल्स ऑफ 2। लिख दोगे, हाँ सर, बहुत आसानी से लिख देंगे। क्या कौन कौन है, फर्स्ट 3 मल्टीपल्स 2 4 और 6, आंसर हो गया। इसी तरह से राइट द फर्स्ट 3 मल्टीपल्स ऑफ 3, राइट द फर्स्ट 3 मल्टीपल्स ऑफ 4, आसानी से बना लेंगे, है ना। तो ये सब बन जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, राइट द सेकंड मल्टीपल ऑफ 8, राइट द सेकंड मल्टीपल ऑफ 8, सेकंड मल्टीपल ऑफ 8, दूसरा सेकंड मल्टीपल पूछ रहा है, दूसरा मल्टीपल है ना। तो क्या होगा सॉल्यूशन, सर फर्स्ट मल्टीपल तो खुद 8 होगा, सेकंड मल्टीपल 16 होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 16, है ना। तो सेकंड मल्टीपल, तो लिखेंगे क्या, सेकंड मल्टीपल ऑफ 8 इज इक्वल टू 16, आंसर हो गया। अब इसी तरह से राइट द सिक्स्थ मल्टीपल ऑफ 10, अगर आपसे पूछ दे क्वेश्चन में, यदि आपसे पूछे सिक्स्थ मल्टीपल ऑफ 10, मल्टीपल ऑफ 10, तो बड़ा आसान है सर, सिक्स्थ मल्टीपल पूछ रहा है तो 10 × 6 दैट इज इक्वल टू 60, आंसर क्लियर। अगर हमसे पूछता है राइट द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 9, हमसे पूछ रहा है स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 9, स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 9 बता देंगे, हाँ सर एकदम बता देंगे। स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 9 इज 9 × 1, 9 × 1 है ना, 9 × 1 दैट इज इक्वल टू 9, आंसर क्लियर है। अब आपसे पूछ दे, सवाल करे कि राइट द थर्ड मल्टीपल ऑफ 12, बता दोगे, हाँ सर एकदम बता देंगे। तो बहुत आसान है सर, 12 3 जा 3 × 12 है ना, 3 × 12 दैट इज 36, ये हो गया आंसर।
बन जाएगा हमसे, है ना। तो बहुत आसानी से हम लोग इन सारे सवालों का जवाब देते चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है राइट द नेक्स्ट 3 मल्टीपल, है ना, राइट द नेक्स्ट 3 मल्टीपल्स। नेक्स्ट 3 मल्टीपल्स हमें राइट करना है, तो बहुत आसानी से राइट कर देंगे। जैसे ए में हमारे को क्या है 5, 10, 15। अब इसके बाद नेक्स्ट 3 लिखना है तो लिख देंगे। बी आपका क्वेश्चंस में क्या है 6, 12, 18। नेक्स्ट 3 लिखना है तो लिख देंगे, बहुत आसान है सर। 5, 10, 15, इसके बाद हो जाएगा 20, 25, 30, 6, 12, 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, हो गया। बहुत सिंपल है। तो इस प्रकार से सर हम सभी के सभी सवालों के जवाब बना लेंगे। ओके, थैंक यू।